हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, मंडे का दिन है। अभी बज रहे 8:30 बजे। तो जस्ट 45 मिनट के आफ्टर मार्केट हमारा ओपनिंग होगा। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट फ्राइडे को क्या किया और आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले हम लोग आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे हम लोग, ये फ्यूचर है, याद रखिए निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर है ये, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो आज का इंट्राडे के लिए करेंगे। जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,920, क्लोजिंग कहाँ पे हुए 17,950 के, राउंड फिगर बोल रहा हूँ। तो 17,950 के आसपास क्लोजिंग हुई और जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,920, और लास्ट में मेरे हिसाब से 17,850 आज के दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ। और ऊपर मुझे जो रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है वो 18,000 दिख रहा है। ठीक है, 18,000 के बाद शायद हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फ्राइडे को एक्चुअली क्या हुआ था, देखिए जो लास्ट एक्सपायरी थी वो एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट अच्छा खासा था, तो वो ऊपर से सेल ऑफ आएगा, वो बात पक्की थी, मैंने आपको वीडियो में बोला था। तो लेकिन जो फ्राइडे को हुआ, एक्चुअली वो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना गिरावट होगा। ठीक है, तो उसका रीज़न ये निकल के आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा हाइक होने वाले हैं। ठीक है, और एक अदानी का इश्यू भी चल रहा है हमारे मार्केट में। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि शायद, देखिए मैंने ब्रॉड व्यू रखा है तो एक बार वो भी देख लीजिए। मुझे अभी भी इतना कुछ मार्केट ऐसा पैनिक वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब लंबे व्यू में देखोगे, ठीक है, इंट्राडे पर हम लोग हर रोज व्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो उसमें ब्रॉड व्यू अच्छा खासा है। लेकिन अगर अमेरिका बाजार गिरते हैं तो हम डेफिनेटली गिरेंगे, वो बात पक्की है। ठीक है, अगर वो स्टेबल होते तो हम भी स्टेबल ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आज क्या करना है वो देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे। कहाँ पे वेट, अगर बाई करना है तो मैं यहीं कहीं सपोर्ट के आसपास एक बार बाई कर सकता हूँ, या तो ये ट्रेड लाइन है मेरी, तो यहाँ पे ये 1 हावरली मैंने ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग या तो 17,920 के आसपास एक फ्लैट खुलने पर अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक चांस ले सकते हैं। अगर ये ट्रेड लाइन जो निकल के आ रही है 17,920 के आसपास बाई करें, 17,900 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप दे सकते हो, क्योंकि ऊपर टारगेट 18,000 है। तो मान लीजिए 920 से आप बाई करते हैं तो 18,000 करीब करीब 80 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 1:4 रेशियो, तो फ्लैट कंडीशन खुलता है, नीचे आता है तो हमें यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है 17,920 के नीचे खुलता है तो मैं कहीं पे बाई नहीं करूंगा, सीधा मेरा बाइंग आ जाएगा 17,850 के आसपास। ठीक है, अगर और भी मुझे 17,850 या तो फिर मैं 17,820 पे अगर बाई करूँ तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसमें 17,820 में मेरा एक डिमांड जोन भी है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को आज के दिन दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं, मेरे अभी दो कंडीशन है बाई करने के लिए। मैं गैप अप खुलने पर कोई बाई करने के मूड में नहीं हूँ। मैं 17,920 का भी शायद बाई ना करूँ। ठीक है, तो मैं दो ही आज कंडीशन में बाई करने वाला हूँ। या तो फ्लैट खुलने पर मुझे नीचे आने पर 17,920 या 910 मिलता है तो मैं वहीं पे एक बार लपकने की कोशिश करूंगा फ्यूचर, और मेरा टारगेट 18,000 रहने वाला है। ठीक है, दूसरा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद या तो फिर आप 17,850 पर एक रिस्क ले सकते हैं, 17,850 840 पे। अगर वो निकल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, या तो फिर यहाँ पे एक लॉट ऐड कर दीजिए, या तो फिर 17,820 पे जो एक लॉट में काम करते हैं वो 17,820 के आसपास भी बाई कर सकते हैं। जो मल्टीपल लॉट में काम कर सकते हैं वो 17,850 से 820 में बाई कर सकते हैं। 17, फिर उनका स्टॉप लॉस रहेगा 17,800 या तो 17,700 780 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दो मेरी कंडीशन है बाइंग के लिए। मैं गैप अप में कोई बाइंग करने वाला नहीं हूँ, मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा। अभी मुझे शॉर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए गैप अप खुलता है और 18,000 के आसपास, या तो गैप अप 18,000 के ऊपर खुलता है, देख लेते हैं कि 18,000 ऊपर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे। कोई हम लोगों को तुरंत नहीं शॉर्ट करना है, क्योंकि हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, अगर 18,000 के पहली खुलते और पहली रेड कैंडल बनती और वापस जाता आता है तो एक बार हम लोग 18,000 पे एक चांस ले सकते हैं, और हमारे टारगेट रहेंगे, अगर 18,000 तो 17,920 तक हमारा टारगेट रह सकते हैं। ठीक है,
तो पहली कंडीशन ये है, गैप अप खुलने के 18,000 खुलता है, पहली रेड कैंडल बनती है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए यहीं पे 17,810 के आसपास खुलता है तो हमारा 17,810 स्टॉप लॉस रहेगा, पहली रेड कैंडल बननी जरूरी है। फिर अगर वहां से हम लोग ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि अगर रिवर्स हुआ तो हमें निकलने में आसानी रहेंगे, हमारा कुछ नुकसान भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, 17,920 के नीचे खुलता है, तो मैं 17,920 मुझे एक बार मिलता है 5 मिनट 3 मिनट की कैंडल में, तो मैं डेफिनेटली 17,920 पे शॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं दूंगा सिर्फ 20 पॉइंट, यानी 17,940 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा 17,850 रहेगा। जैसे जैसे अपने साइड मूव करता रहे, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। ठीक है, तो मेरी दो कंडीशन हुई, फ्लैट में मैं कुछ भी शॉर्ट करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही कंडीशन है, 17,920 के गैप डाउन खुलता है, 17,920 के नीचे खुलता है तो मैं डेफिनेटली एक रिस्क लेकर 17,940 का स्टॉप लॉस लगा के 17,850 के टारगेट के लिए जा सकता हूँ। दूसरी कंडीशन है, अगर गैप डाउन खुलता है 18,000 खुलता है, फर्स्ट रेड कैंडल बनती है, तो मैं छोटा सा, मैं देखिए प्रोबेबिलिटी गेम है, तो मैं 10-15 पॉइंट दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे 3-4 ट्रेड चाहिए दिन में, तो अगर मैं कम स्टॉप लॉस दूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो 18,000 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए, मैं तो 18-20 ही लगाऊंगा। ठीक है, 18-20 या 25 लगा दूंगा। ठीक है, अगर ये होता है तो ठीक है, और मेरा टारगेट रहेगा 17,920 और मैं उसको पूरे दिन ट्रेल करते रहूंगा जब तक, या तो यहाँ पे भी मिल जाए तो अभी मैं निकल ही जाऊंगा 17,940 930 पे भी, तो अभी मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। और दूसरी गैप डाउन कंडीशन में 17,920 के नीचे खुलता है तो मैं डेफिनेटली पहली कैंडल देखूंगा, अगर ग्रीन है तो मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि वो ग्रीन वाली कैंडल 17,920 के ऊपर ही ट्रेड शुरू होने, जैसे एक रेड कैंडल नीचे फॉर्मेशन होता है तो मैं डेफिनेटली 17,920 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 17,850 के टारगेट के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, तो मोटा मोटे मेरा एनालिसिस यही है, और जिसको न्यूट्रल प्ले करना है वो 17,850 की रेंज पकड़ लीजिए और ऊपर 18,000 की रेंज पकड़ लीजिए, अच्छा खासा है। जैसे 18,000 टूटे तो फिर आप अपना व्यू न्यूट्रल से बुलिश कर दीजिए, और 17,850 ब्रेक होता है तो न्यूट्रल से बियरिश आपकी पोजीशन कर दीजिए। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।